नाम में हम सभी लोग आपका स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं। प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं आज इस पवित्र दिन के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिया है, ताकि हम सब मिलकर उस परमेश्वर के जो आकाश और धरती का, इस पृथ्वी का करता है, आज हम उसके सामने अपने सरों को झुकाएं और हम उस आराधना को उसके सामने करें। हालेलुया। जितना भी समय परमेश्वर ने हमें दिया है वो सौभाग्य है हमारा कि वो परमेश्वर की दया हम पर हुई है। और उसका दास कहता है उसके वचन में कि परमेश्वर यदि ये मिट्टी, इस मिट्टी में अगर मिल जाएगी तो क्या ये तेरा धन्यवाद कर पाएगी। हम धन्यवाद करें कि अभी हम जीवित हैं। हालेलुया। और जब तक ये सांसें शरीर में हैं हम प्रभु को महिमा करें। हालेलुया। हम चाहे गाना नहीं जानते या बजाना नहीं जानते, हम कुछ जानते हैं नहीं जानते, ये परमेश्वर नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर देखता है कि किस प्रकार से हम हृदय से और मन से उस परमेश्वर को पुकारते हैं। हालेलुया। वो हमारे मनों को चाहने वाला परमेश्वर है। गीत को गाकर प्रभु को महिमा करेंगे। सोच समझकर सौदा कर, ये दुनिया 2 दिन का मेला। हालेलुया। सोच समझकर, ये जीवन बहुत थोड़े समय का है, तो क्यों ना उस परमेश्वर की महिमा में इस जीवन को हम बिताएं। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सोच समझ कर सौदा कर, सोच समझ कर सौदा कर, ये दुनिया
दुनिया दो दिन का मेला, सोच समझ कर सौदा कर, सोच समझ कर सौदा कर, ये दुनिया दो दिन का मेला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिबा शिकम हालेलुया। जो समय परमेश्वर ने दिया है, हालेलुया, सोचें और समझें कि वो समय हमारा कहाँ है। हालेलुया। वो समय इस दुनिया के लिए है, हालेलुया, इस संसार के लिए है, हालेलुया। वो समय मेरे एंटरटेनमेंट के लिए है, हालेलुया। वो समय किस लिए है, हालेलुया। वो समय मेरे दोस्तों के लिए है, हालेलुया। वो समय मेरे परिवार के लिए है, या वो समय, हालेलुया, मेरे प्रभु के लिए है, हालेलुया। उसने जीवन दिया है, हालेलुया हालेलुया। वो कुछ नहीं चाहता, हालेलुया। उसने कहा क्या है जो तुम मुझे दे सकते हो, हालेलुया। क्यों ना हम उसको धन्यवाद दें अपने समय को निकाल कर, हालेलुया, अपने समय से, अपने जीवन से, हालेलुया। वो सामर्थ रखता है, हालेलुया, हर एक आंधियों से बचाने की, हर एक शत्रु से बचाने की वो सामर्थ रखता है, हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं विश्वा तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। स्तुति करूं विश्वा तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, हालेलुया। इस थोड़े से समय में परमेश्वर की महिमा को जो हमने किया, उसने हमें संभाला, उसने अपने हाथों में हमें रखा, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस अच्छे दिन के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिया।
और अच्छी आराधना के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है, और इस पवित्र दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन से आज हम कुछ सीखेंगे, और वो सीखेंगे जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन अपने आप में सर्वसामर्थी है। हालेलुया। उसको किसी की बुद्धि और किसी की समझ की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। वचन इतना सामर्थी है, हालेलुया, कि वो जीवनों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आप समर्पण के साथ आज बैठे, और उसके वचन से जब हम सीखते हैं तब अपने जीवनों में उस बात को लाने के लिए तैयार रहे। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस संसार में हैं, और बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं मानते, नहीं विश्वास करते। लेकिन जो विश्वास करते हैं, जो मानते हैं कि परमेश्वर है, और उनमें से भी वो लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनमें से बहुत सारे हैं जो परमेश्वर की योजना को नहीं जानना चाहते। हालेलुया। और बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर की मर्जी उनके जीवन में प्रकट हो। वो चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का प्लान क्या है, परमेश्वर हमें बताए। और तीसरे प्रकार के उस तरह के लोग हैं जो जब उनके जीवन में सब अच्छा चलता है, बहुत सारे आर्थिक रीति से सब कुछ सही है, कोई समस्या नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई पारिवारिक समस्या नहीं है, कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं, जब सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा है, तब वो कभी नहीं पूछते कि परमेश्वर तेरी मर्जी क्या है। क्योंकि वो कोई डिस्टर्बेंस अपने जीवन में नहीं चाहते, और वो नहीं चाहते कि परमेश्वर अपनी मर्जी को या परमेश्वर कोई भी इंटरफेयर करे, क्योंकि जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। और जब दुख अचानक से उनके जीवन में आ पड़ता है, जब परेशानियां आती हैं, जब विपत्तियां उनके जीवन को घेर लेती हैं, तब वो कहते हैं कि परमेश्वर तेरी मर्जी को हमें बता, क्या चाहता है प्रभु यीशु। जब दुखों से वो कराहने लगते हैं, तब पूछते हैं कि प्रभु आखिर तू क्या चाहता है, तू बता तेरी मर्जी क्या है। हालेलुया। आज हम किस प्रकार के हैं। हालेलुया। क्या हम दुखों में ही परमेश्वर की मर्जी को जानना चाहते हैं, या हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा है, क्या तब भी हमने परमेश्वर की मर्जी को पूछा है। लेकिन परमेश्वर की मर्जी क्या है, हमारी स्थिति क्या बताती है। हालेलुया। हम निकाल कर पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 37 अध्याय निकालेंगे, और उसके 5 आयत से लेकर 7 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उसे और भी द्वेष करने लगे, और उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है सो सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर एक परमेश्वर के एक दास के बारे में देखते हैं, यूसुफ के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं, सभी ने पढ़ा होगा। और यूसुफ ने जब एक दर्शन को देखा, उसने वो दर्शन को देखा जो परमेश्वर ने उसे दिखाया, और जब उसने उस दर्शन को देखा तो उसने अपने भाइयों से उसका जिक्र किया, और उस दर्शन में परमेश्वर ने उसे बताया कि मैं तुझे महिमा देने जा रहा हूँ, मैं तुझे ऊंचाइयों पर लेने जा रहा हूँ, मैं तुझे आशीषित करने जा रहा हूँ। और उसका जो उसने दर्शन देखा, उसमें यूसुफ का जो पूला था वो खड़ा था, और उसके भाइयों के जो पूले बांधे हुए थे वो लेटे थे। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में परमेश्वर उसके भाइयों के सामने परमेश्वर उसको आशीषित करने जा रहा था, और आदर देने के लिए जा रहा था, और इतना आशीष करने के लिए जा रहा था कि उसके भाई उसके सामने दंडवत करे। हालेलुया। और ये दर्शन था, और यूसुफ एक आशीषित पिता का एक आशीषित बेटा था। हालेलुया। वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर की मर्जी पर चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। और जब उसने इस दर्शन को देखा, हालेलुया, उसके बाद क्या हुआ, उसके भाई उस दर्शन के बारे में जब उसने अपने भाइयों को बताया, तो उसके भाई उससे कुड़ने लगे, चिढ़ने लगे, बैर रखने लगे। हालेलुया। और उसके भाई ये सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये हमसे अच्छा कैसे हो सकता है। और इस गुस्से में उन्होंने क्या किया, उत्पत्ति 37 अध्याय और उसके 24 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर उन्होंने क्या किया, उसको एक गड्ढे में डाल दिया। हम पढ़ेंगे निकाल के 37 का 24 उत्पत्ति। और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा तो सूखा था और उसमें कुछ जल ना था। हालेलुया। यूसुफ को उठाकर उसके भाइयों ने एक गड्ढे के अंदर डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि उनको पसंद नहीं था जो दर्शन उस यूसुफ ने उन्हें बताया था, और ना ही वो उस पर विश्वास करते थे कि यूसुफ के साथ ऐसा कुछ होने वाला है। हालेलुया। और इसलिए उन्होंने यूसुफ को पकड़कर उठाकर उस गड्ढे में डाल दिया। हालेलुया। आज बहुत से मसीही लोग एक गड्ढे में पड़े हुए स्थिति में हैं। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर कहता है हालेलुया, उस गड्ढे की स्थिति से परमेश्वर निकालने जा रहा है। हालेलुया। आज बहुत से लोग जैसे यूसुफ उस गड्ढे में पड़ा था। हालेलुया। क्यों पड़ा था? वो प्रार्थना करता था, वो वचन पे चलता था, वो भय मानता था। हालेलुया। उसके बाद भी उस गड्ढे में क्यों डाल दिया गया? हालेलुया। उस दुख के समय क्यों चला गया? उस ऐसी स्थिति में क्यों चला गया? जो भय मानने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के करीब रहने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने वाला व्यक्ति, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ कि वो गड्ढे में चला गया? हालेलुया। आज बहुत से मसीही उनके जीवनों के अंदर वो बहुत प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से उसकी मर्जी को जानना चाहते हैं, बहुत वचन के साथ अपने समय को बिताते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर से डरते हैं, बड़े डरते हुए अपने जीवन को जीते हैं कि गलती और कोई पाप ना उनसे हो जाए। लेकिन फिर भी आज बहुत से लोग उस गड्ढे की अवस्था में है। हालेलुया। वो गड्ढा क्या दिखाता है? हालेलुया। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने कुछ चीजों को बताया। हालेलुया। उस गड्ढे के अंदर क्या है? उस गड्ढे के अंदर अंधेरा होगा। हालेलुया। वो गड्ढा इतना गहरा होगा कि वो उसमें से निकल ना पाए, और उस गहराई में अंधेरा था। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत से मसीहियों के जीवन में अंधेरा है। हालेलुया। बहुत से लोगों के जीवन में अंधेरा है। अंधेरा उस बात को दर्शाता है जिसमें कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया। जहां पर कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता। हालेलुया। आप ऐसी स्थिति में हो सकते हैं जहां पर आपको नहीं पता कि मुझे क्या करना है, जहां पर आपको कोई रास्ता नहीं सूझता। हालेलुया। एक अंधेरे के जैसी स्थिति में आपका जीवन पड़ा हो सकता है, बहुत प्रार्थना करने के बाद भी। हालेलुया। आज आप हो सकता है ऐसी स्थिति में है जो एक बड़े अंधेरे ने आकर आपको घेर लिया है। हालेलुया। और दूसरा, उस गड्ढे के अंदर अकेलापन था। कोई नहीं था जो उसकी बात को समझ सके, कोई नहीं था उस बात को सुनने वाला, कोई नहीं था जो हाथ पकड़कर उसको बाहर निकाल सके। हालेलुया। कोई नहीं था जो उसको शांति दे सके। आज बहुत से लोग हालेलुया अपने जीवन के अंदर अकेलापन महसूस करते हैं। बड़ी भीड़ आसपास होने के बाद भी, परिवारों में रहने के बाद भी, शादीशुदा होने के बाद भी एक अकेलापन उनके जीवन में रहता है। कोई है क्या जो मेरी सहायता करे? कोई है क्या जो मेरे मन की बातों को समझ सके? कोई है क्या जो मेरे जीवन में मेरी परिस्थिति से मुझे निकाल सके? हालेलुया। क्या कोई है जो मेरी बात को समझ सकेगा? शायद आपके माँ बाप आपकी बात को नहीं समझ सकते, आपकी पत्नी, आपके दोस्त, कोई आपकी बात को नहीं समझ सकता। आपके दुख को समझने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यूसुफ के दुख को समझने वाला वहां पर कोई नहीं था। वो अकेला था, वो अंधेरे में था। हालेलुया। पहला अंधेरा उसके जीवन में था, वहां पर दूसरा अकेलापन था, और तीसरा उसको दर्द था वहां पर। हालेलुया। उतनी ऊंचाई से फेंकने के बाद उसको जरूर चोट लगी होगी, और वो दर्द में था। आज बहुत से लोग दर्द में हैं। हालेलुया। बहुत से लोग दर्द में हैं। वो दर्द बीमारी का है, वो दर्द इसलिए है कि अपनों ने आपको चोट पहुंचाया है। वो दर्द आपके अंदर है। हालेलुया। वो दर्द शारीरिक भी हो सकता है, वो दर्द एक व्यक्तिगत रीति से आपके हृदय को चोट पहुंचाया गया, एक ऐसा दर्द भी है। हालेलुया। बहुत से लोग उस दर्द में होकर गुजर रहे हैं। और चौथा, उसमें था भय। हालेलुया। उस गड्ढे के अंदर भय था। वहां पर सफोकेशन होगा, सांस लेना मुश्किल होगा, एक डर, एक भय। अब क्या होगा? कौन मुझे बचाएगा? मुझे बचाने वालों ने ही मुझे अंदर डाला है। हालेलुया। कौन है जो मुझे आकर निकालेगा? एक भय ने आकर घेर लिया होगा। आज बहुत से लोगों को भय घेर लेता है आकर। कौन तेरी सहायता करेगा? कौन तुझे निकालेगा इस बीमारी से? कौन तुझे निकालेगा तेरी ऐसी स्थिति से जहां पर तू फंसा है? क्या कोई है तेरी सहायता के लिए? हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम विश्वास करते हैं तब हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, और जब भय हमारे अंदर आता है तब हम वो देखते हैं जो शैतान हमें दिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। भय, आज जिन जीवनों के अंदर भय है, आज वो देख रहे हैं जो शैतान उन्हें दिखा रहा है। हालेलुया। शैतान कहता है तू मर जाएगा, तू बचेगा नहीं, तेरा जीवन थोड़े ही दिनों का है। पिछले दिनों में हमने वचन को सुना, परमेश्वर के सामने शैतान भय लेकर आया। हालेलुया। उसने भय से परमेश्वर को घेरना चाहा, लेकिन भय से हालेलुया शैतान जीत नहीं सकता। हालेलुया। इन चारों अवस्थाओं में उसके पास अंधेरा, वो अंधेरे में था, वो अकेलेपन में था, वो दर्द में था, वो भय में था। ऐसी स्थिति के अंदर हालेलुया आज बहुत से लोग हैं। हालेलुया। क्यों है? प्रार्थना करने के कारण। हालेलुया। बहुत वचन पढ़ने के कारण, यीशु मसीह से प्यार करने के कारण। आज बहुत से लोग पूछते हैं, प्रभु इन सब का ये रिजल्ट मेरे सामने आया। यूसुफ ये पूछ रहा होगा, प्रभु तेरे पीछे चलने का तूने मुझे क्या दिखाया था और आज मैं कहाँ हूँ? जब हम अपनी इस स्थिति को उस स्थिति से कंपेयर करते हैं जब परमेश्वर ने हमसे वायदे किए, हालेलुया, तो हम टूट जाते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर से प्रश्न उठाते हैं कि प्रभु क्या यही तेरी योजना है? हालेलुया। तूने तो मुझे पूले बनाकर खड़ा किया, मेरे भाइयों के सामने परमेश्वर तूने मुझे खड़ा किया, लेकिन आज देख ऊंचाई पर नहीं गया, कम से कम प्रभु मुझे उसी जगह रखता। हालेलुया।
प्रभु कम से कम मुझे उसी जगह रखता, मुझे गड्ढे में तो मत डालता परमेश्वर। आज बहुत से लोग हालेलुया ऐसे क्वेश्चनों को परमेश्वर से करते हैं कि प्रभु जो वायदे तूने मुझसे किए, अगर तू वो वायदे पूरे नहीं कर सकता तो मुझे कम से कम विपत्ति में तो ना डालता। हालेलुया, बहुत से लोगों के पास ये सवाल है हालेलुया, लेकिन परमेश्वर हालेलुया हर एक सवाल का उत्तर देने की सामर्थ्य रखता है और हर एक सवाल का उत्तर परमेश्वर के इस वचन में है। हालेलुया, पिछले दिनों में मेरे अंदर बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता हूँ इस बात को कि मैं जब भी परेशान किसी भी बात से होता हूँ, मेरे पास परमेश्वर का वचन है और हर एक बात का उत्तर इस वचन के अंदर है। हालेलुया, और जो मेरे लिए है वो आपके लिए भी है। हालेलुया, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया, उस अंधेरे में हालेलुया परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 23 अध्याय उसका 4 आयत में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी डरूंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, यूसुफ उस अंधेरे को कोस नहीं रहा था। हालेलुया, वो कह रहा था इस अंधेरे से मैं डरने वाला नहीं हूँ। हालेलुया, मैं इससे भी घोर अंधेरे में क्यों ना चला जाऊं। हालेलुया, मैं डरने वाला नहीं हूँ। हालेलुया, दूसरा अकेलापन था। हालेलुया, यहोशू 1:9 में कहता है हालेलुया उसका वचन कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया, तू चाहे जमीन पर चले, चाहे पहाड़ों पे चढ़ जाए, चाहे गड्ढों में चला जाए, हालेलुया, चाहे उस सत्यानाश के गड्ढे की तरफ तुझे खींच लिया जाए, मैं तेरे साथ कभी छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया, उसने जैसे यहोशू से वायदा किया, आपके अकेलेपन के अंदर अगर आप प्रश्न पूछते हैं कि आज मेरे अकेलेपन में कौन है जो मेरी सहायता करता है, परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है मैं हूं तेरे साथ, क्योंकि जो वायदा मैंने यहोशू से किया आज मैं तुझसे करता हूं। हालेलुया, मैं हूं तेरे अकेलेपन में, मैं हूं तेरे साथ। हालेलुया, तीसरा दर्द में। हालेलुया, भजन संहिता 147 का 3 कहता है, वो खेदित मन वालों को चंगा करता और उनके शोक पर पट्टी बांधता है। हालेलुया, हालेलुया, ना तो उसने अंधेरे में छोड़ा है, ना उसने अकेलेपन में छोड़ा है, ना वो दर्द में छोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, और चौथा भय। हालेलुया, भजन सहित पूरे बाइबल के अंदर 365 बार परमेश्वर ने कहा है मत डर, मत डर, मत डर, मत डर, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया, 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 आज परमेश्वर कहता है मत डर। हालेलुया, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, तेरे अंधेरे की स्थिति में, तेरे अकेलेपन की स्थिति में, तेरे दर्द की स्थिति में, हालेलुया, जो तू देखता है, जो तू समझता है, कोई समझ नहीं सकता, आज मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, उस भय की स्थिति में आज मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया, यूसुफ प्रार्थना करता रहा। हालेलुया, यूसुफ प्रार्थना करता रहा। हालेलुया, बहुत सारी प्रार्थना करने के बाद, बहुत वचन पढ़ने के बाद भी वो गड्ढे की स्थिति में गया। हालेलुया, आज बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछ रहे होंगे, प्रभु मेरी विपत्तियों का कारण क्या है, मेरे प्रार्थना ना सुने जाने का कारण क्या है, मेरी परेशानी का कारण क्या है, क्यों मैं ऐसी अवस्था में हूँ। यूसुफ के मन में भी शायद ऐसा प्रश्न आया हो कि परमेश्वर मेरे इस गड्ढे में जाने का, इन परेशानियों का क्या कारण है। हालेलुया, और परेशानी यहाँ खत्म नहीं हुई। हालेलुया, उत्पत्ति 37 अध्याय उसका 28 आयत में लिखा है कि वो बेच दिया गया। हालेलुया, यूसुफ को उस गड्ढे में से निकालकर मिद्यानियों को बेचा गया। जब आप एक परेशानी में घिर कर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे निकाल, और यूसुफ ने क्या किया होगा, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, उसने क्या होगा, प्रभु मुझे इस गड्ढे में से निकाल ले, यही तो प्रार्थना होगी उसकी कि हे प्रभु मुझे इस स्थिति में से निकाल। लेकिन उसकी ये प्रार्थना नहीं होगी प्रभु तू इस स्थिति में से निकाल के एक दूसरी परेशानी में डाल दे। हालेलुया, वो तो ये उम्मीद कर रहा होगा कि प्रभु मेरे भाइयों के मन को बदल ताकि वो मुझे निकाले और फिर हम एक साथ अपने घर पे वापस जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालेलुया, ऐसा नहीं हुआ। उसको निकाला तो गया, लेकिन किस लिए निकाला गया, ताकि वो बेच दिया जाए उन मिद्यानियों के हाथों में, ताकि वो गुलाम बन के रहे। हालेलुया, एक परेशानी के लिए प्रार्थना किया, एक परेशानी से निकले, अरे परमेश्वर ये क्या, तूने सुनी तो प्रार्थना, लेकिन एक परेशानी से निकले, फिर एक और परेशानी, फिर हम कहते हैं प्रभु ये है तेरी योजना, ये तेरी योजना है मेरे लिए, ये तेरा प्लान है मेरे लिए। हालेलुया, यूसुफ शायद उसके मन में आया हो, परमेश्वर तू मुझे क्या बनाने के लिए, तू ये क्या योजना तूने मेरे लिए बनाई थी और किस स्थिति से मैं गुजर रहा हूं। मैं उस गड्ढे में से था और गड्ढे में से तूने निकाला तो, लेकिन किस लिए, ताकि मैं इन मिद्यानियों के हाथ में बेच डाला जाऊं। और उसके बाद उसके 37 अध्याय उसके 36 आयत में लिखा है कि मिद्यानियों ने ले जाकर उसको पोतीफर के हाथों में बेच दिया, उसको घर का नौकर बनने के लिए बेच दिया। परमेश्वर तूने मुझे आदर देने के लिए चुना है, आज मैं उस नौकर के समान जीवन को बिता रहा हूं। इस एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी, और फिर प्रार्थना किया, फिर एक और परेशानी। परमेश्वर तेरी मर्जी मेरे जीवन में क्या है, क्या ये कभी खत्म होगा मेरे जीवन से। बहुत से लोग ऐसी परिस्थिति से निकल रहे हैं कि एक परेशानी के लिए प्रार्थना करते हैं, एक स्थिति से बाहर आने के लिए प्रार्थना करते हैं, और जब बाहर आते हैं तो फिर वो पाते हैं कि एक और परिस्थिति
जब आर्थिक स्थिति से बाहर आते हैं तो एक बीमारी को देखते हैं, बीमारी से बाहर आते हैं तो घर के क्लेश को देखते हैं, घर के क्लेश से बाहर आते हैं तो एक और परेशानी उन्हें आकर घेर लेती है। लेकिन किस लिए? क्या इसका रिजल्ट होगा? परमेश्वर क्या तू मुझे वहां ले जाएगा जहां तूने वायदा किया है? मुझे तो नहीं लगता परमेश्वर। हम अपने मनों में प्रश्न करते हैं, हम परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर जो स्थिति हमारी है हमें नहीं लगता परमेश्वर हम सही रास्ते पर हैं और हम सही जा रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि मेरे साथ ऐसा होने वाला था। हालेलुया। और उसके बाद 39 अध्याय उसके 20 आयत में लिखा है कि पोतीफर के घर से वो जेल भेज दिया गया। हालेलुया। एक परेशानी, फिर एक परेशानी, फिर एक और परेशानी और फिर एक और परेशानी। प्रभु कब खत्म होगी ये परेशानियां? कब ये दुख खत्म होंगे? हालेलुया। जब मैं बहुत पहले मैंने बचपन में इस उत्पत्ति को पढ़ा, यूसुफ के बारे में जब मैंने पढ़ा था, तब से लेके मैं हमेशा यही समझता था यूसुफ एक आशीषित व्यक्ति था। भजन संहिता 39 उत्पत्ति 39 में लिखा है वो आशीषित था, वो जो भी करता था वो सफल होता था और जो भी काम उसने किए वो सफल होते थे क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मैं कहता परमेश्वर यूसुफ कितना भाग्यशाली था कि तू उसके साथ था, और उससे भी अच्छी बात है कि जो वो करता था वो सफल होता था। आज जो हम कर रहे हैं वो सब उल्टा होता है, हम किसी चीज में सफल नहीं होते। जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो हम उन फेलियर्स को हम बता सकते हैं परमेश्वर को, प्रभु आज तक किसी काम में मैं सफल नहीं हुआ। हालेलुया। जब उस यूसुफ के जीवन को हम गहराई की रीति से देखेंगे, हालेलुया, तब हमें पता लगेगा कि वो किन परिस्थितियों से होकर निकला। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी स्थितियों में होकर जब आज हम जी रहे हैं, क्या है परमेश्वर की योजना? निकाल कर पढ़ेंगे यिर्मयाह 29 अध्याय उसका 11 आयत को निकाल कर पढ़ेंगे। क्या चाहता है परमेश्वर इन परिस्थितियों से और क्या है उसकी योजना? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है कि जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं वो हानि की नहीं है, तुम्हारे कुशल की हैं। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर से पूछते हैं परमेश्वर मेरी योजनाएं हानि की तो नहीं है, मेरी योजना कुशल की है। जब मेरी योजना कुशल की है तो ये दुख क्यों, ये परेशानियां क्यों? हालेलुया। कई बार लेकिन इस वचन को हम उस रीति से नहीं समझते जिस रीति से वचन है और जिस रीति से परमेश्वर बताना चाहता है। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर का कहना चाहता है कि उसकी योजनाएं हानि की नहीं है, उसकी योजनाएं भले की हैं और अंत में फल होगा। हालेलुया। और अंत में फल होगा। हालेलुया। इस बात पर ध्यान रखें। हालेलुया। अंत में फल होगा। यूसुफ की हानि ना तो गड्ढे में हुई, यूसुफ की हानि ना मिद्यानियों के हाथों में हुई, यूसुफ की हानि ना पोतीफर के घर में हुई, यूसुफ की हानि ना जेल के अंदर हुई, लेकिन अंत में हमने प्रतिफल को देखा। हालेलुया। आप जिस भी परिस्थिति से निकल रहे हैं वो परिस्थिति आपकी हानि के लिए नहीं है। हालेलुया। वो गड्ढा परमेश्वर की योजना नहीं है। हालेलुया। वो आपके दुख परमेश्वर की योजना नहीं है। परमेश्वर स्वर्ग में बैठ के आपके दुखों की योजना नहीं बना रहा। हालेलुया। और ना कभी उसने मनुष्य के दुखों के लिए कोई योजना बनाई है। हालेलुया। हाँ, लेकिन इन रास्तों से होकर आपको जाना है। हालेलुया। उसका वचन कहता है मैंने तुम्हारे लिए अच्छी योजनाएं बनाई हैं जो तुम्हारे भले की हैं। हालेलुया। वो यूसुफ को एक राजा के रूप में देख रहा था। हालेलुया। उसकी योजना उसको मिस्र का अधिकारी बनाने की थी, उसकी योजना उसको गड्ढे में डालने की नहीं थी, उसकी योजना मिद्यानियों के हाथों बेचे जाने की नहीं थी। शायद कुछ और भी यूसुफ के साथ होता तो भी वो वहीं पहुंचता जहां से पहुंचना था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप किन रास्तों से होकर जा रहे हैं उसको मत देखिए। हालेलुया। परमेश्वर की योजना आपके भले की है। हालेलुया। उसने इजराइलियों से वायदा किया कि मैं तुम्हें मिस्र से निकालकर कनान में पहुंचाऊंगा, और उसने अपने वायदे को पूरा किया। हालेलुया। लेकिन उस बीच में परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें भूखा रहने दिया, मैंने तुम्हें प्यासा रहने दिया ताकि मैं तुम्हें नम्र बनाऊं। हालेलुया। क्या भूखा रखना परमेश्वर की योजना थी? क्या प्यासा रखना परमेश्वर की योजना थी? नहीं। जब उसको लगा कि इनके अंदर नम्रता की जरूरत है तब उसने ऐसा किया। हालेलुया। कई बार परमेश्वर सिखाने के लिए, कई बार हमें बल देने के लिए, कई बार हमें मजबूत करने के लिए, हालेलुया, उन परिस्थितियों से हमें जाने के लिए आज्ञा देता है, लेकिन वो परमेश्वर की योजना नहीं है। वो हिस्सा हो सकती है लेकिन योजना नहीं है। हालेलुया। आज कहिए हालेलुया, वो शैतान के सामने खड़े होकर कि मेरी योजना परमेश्वर ने जो बनाई है वो मेरे भले की है। हालेलुया। ओ रिबा शिखंदिया रलबा, मेरी योजनाएं जो परमेश्वर ने बनाई है वो मेरे भले की है। हालेलुया, हालेलुया। आज से कुछ काफी समय पहले मेरी पत्नी बहुत बीमार थी। हालेलुया। और वो बहुत बीमार थी और शैतान भय लाकर उसने मुझसे कहा कि तेरी पत्नी मर जाएगी और बचेगी नहीं, और ऐसी स्थिति में वो थी।
मैंने प्रार्थना किया और फिर एक बार जाके मुझे बड़ा दुख हुआ, हालेलुया, कि ऐसी परिस्थिति क्यों। लेकिन फिर परमेश्वर ने मुझे बल दिया, हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया, उस विचार डालने वाले शैतान से कहा मेरी पत्नी मेरे साथ रहे तो भी और अगर वो मर गई तो भी, हालेलुया, जितनी आराधना मैं परमेश्वर की आज करता हूं उससे दुगनी करूंगा, हालेलुया, क्योंकि उसकी योजनाएं मेरे भले की है, हालेलुया, उसकी योजनाएं मेरी हानि के लिए नहीं है, हालेलुया। वो जो मेरे लिए सोचता है वो मेरे लिए भलाई सोचता है, वो मेरे लिए अच्छा सोचता है, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती की किताब, हालेलुया, 5 अध्याय उसका 21 से 43 तक जब पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति है यायर। जब यायर परमेश्वर के पास आया, हालेलुया, वो अपनी बेटी के लिए विनती करने लगा कि हे परमेश्वर मेरी बेटी को चंगा कर, मेरी बेटी मरने पर है, हालेलुया। और जब यीशु मसीह जाने लगा उसके साथ, तभी एक स्त्री आई जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी और उस स्त्री को यीशु मसीह ने चंगा किया, हालेलुया। और जब उसके बाद फिर वो यायर के साथ जब चलने लगा तब रास्ते में उसको खबर मिली कि उसकी बेटी मर गई। और यायर सोच रहा होगा कि प्रभु तेरे पास मैं पहले आया, मैंने तुझसे पहले विनती की, लेकिन फिर भी जो मेरे बाद आए आज वो आशीषित है, हालेलुया। आज बहुत से लोग ऐसा सोच रहे हैं, मैं 4 साल से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं 6 साल से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इससे पहले से प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन जिनको मैंने देखा जो मेरे बाद आए आज वो आशीषित हैं और बहुत आशीषित हैं, लेकिन मेरे पास फिर भी परेशानियां हैं, आज मैं फिर भी परेशानियों से लड़ रहा हूं, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यायर के जीवन में एक बड़ी योजना थी, हालेलुया। यायर का परिवार बचाया जाना था, उसके जिए सिर्फ चंगाई नहीं थी, उसके घराने के लिए उद्धार भी परमेश्वर लेकर जाना चाहता था, हालेलुया। उसको नहीं बल्कि पूरे घराने को परमेश्वर बचाना चाहता था, हालेलुया। यदि आज बहुत प्रार्थना करने के बाद, बहुत वचन पढ़ने के बाद, परमेश्वर के प्रति ईमानदारी से चलने के बाद भी आप अगर दुख उठा रहे हैं, हालेलुया, इस विश्वास को अपने पास रखिए कि मेरे लिए परमेश्वर की योजना बड़ी है, हालेलुया, मेरे लिए परमेश्वर की योजना भलाई की है, हालेलुया। यशायाह 50 अध्याय उसका 7 आयत में लिखा है, मैंने अपने माथे को चकमक के समान किया क्योंकि मुझे विश्वास था, मुझे भरोसा था कि मुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा, हालेलुया, मुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा, हालेलुया। आज परमेश्वर की योजना हमारी भलाई की है, हालेलुया। हम जिन दुखों से गुजर रहे हैं उन दुखों को ना देखें, हालेलुया। तीमुथियुस, हालेलुया, 2 तीमुथियुस 3:12 कहता है कि जितने मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताते हैं वो सब सताए जाएंगे, तो आप अलग नहीं हैं, हालेलुया। परमेश्वर कहता है जितने भक्ति के साथ जीवन बिताते हैं वो सब सताए जाएंगे, हालेलुया। और पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 1 में लिखा है कि जिसने दुख उठाया वो पापों से छूट गया, हालेलुया। और उसके बाद 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 17 में लिखा है हमारा पल भर का दुख अनंत महिमा को उत्पन्न करता है, हालेलुया। उसके बाद भजन संहिता 119:71 कहता है कि मुझे जो दुख हुआ भला हुआ ताकि तेरी विधियों को सीख सकूं, हालेलुया, हालेलुया। जो उसके मर्जी पर चल रहे हैं, हालेलुया, वो दुखी नहीं होते, वो आनंदित होते हैं, हालेलुया, हालेलुया। वो क्लेशों में स्थिर रहते हैं, वो आशा में आनंदित रहते हैं, वो निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं परमेश्वर की मर्जी को। वो जो अपने पिता को प्यार करना जानता है, वो जानता है अपने पिता को अच्छे रीति से, वो जानता है कि उसकी योजना क्या है, उसकी मर्जी क्या है, हालेलुया। 1960 में एक ओलंपिक के अंदर एक व्यक्ति, उसका नाम अखबारी था, हालेलुया, अमेरिका के अंदर वो दौड़ रहा था। और जब वो दौड़ रहा था तो दौड़ते दौड़ते उसके पैरों से खून बह रहा था, लेकिन वो दौड़ता जा रहा था और पूरा स्टेडियम, पूरी पब्लिक खड़ी हो गई और वो उसके लिए उन तालियों को बजाया गया, हालेलुया। उस पैर में चोट लगने के बाद भी उसने उस दौड़ को पूरा किया। और जब उससे पत्रकारों ने पूछा कि आपके पैर में इतनी चोट लगी, आप रुके क्यों नहीं, उसने कहा मैं यहाँ दौड़ शुरू करने नहीं आया, मैं दौड़ को ख़त्म करने के लिए आया हूँ, हालेलुया। आप उस गड्ढे में पड़कर लौट ना जाएं, हालेलुया। उन मिद्यानियों के हाथ बेचे जाकर ऐसी स्थिति में पड़कर आप लौट ना जाएं, हालेलुया, क्योंकि आप दौड़ शुरू करने के लिए मसीह में नहीं आए हैं, हालेलुया। आप दौड़ को ख़त्म करने के लिए आए हैं, हालेलुया। अब्राहम 70 से 75 के आसपास वो बुलाया गया, लेकिन कब उसे कई सालों के बाद परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, क्यों, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर उसे आशीषित करना नहीं चाहता था, हालेलुया। परमेश्वर ने उसे आशीष बना दिया, उसे आशीष का सोता बना दिया। आज आप बैठकर सोचते हैं कि हे प्रभु तू मुझे आशीषित क्यों नहीं करता। परमेश्वर कहता है कि सिर्फ इतना ही तुम सोच सकते हो, हालेलुया। तुम आशीषित होने के लिए सोचते हो, पर मैं तुम्हें आशीष का मूल बनाऊंगा, मैं तुम्हें आशीषित बनाऊंगा, आशीषित करूंगा, हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हें आशीष बनाऊंगा ताकि तुम्हारे अंदर से वो आशीष की नदियां बह निकले, हालेलुया। आज हम दौड़ पूरी करने के लिए, शुरू करने के लिए नहीं, पूरी करने, खत्म करने के लिए आए हैं, हालेलुया। आज हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन से देखने के लिए, हालेलुया, बैठे हैं, हालेलुया। इन दुखों में भी परमेश्वर हमारे साथ है, इन क्लेशों में भी परमेश्वर हमारे साथ है, हालेलुया। उस परिस्थिति को ना देखें, हालेलुया। वो गड्ढा यूसुफ के जीवन की एक वास्तविकता थी, हालेलुया।
पर सच्चाई अभी आगे थी। हालेलुया। आपकी परिस्थिति एक वास्तविकता है, वो है, लेकिन सच्चाई नहीं है। हालेलुया। सच्चाई वो है जो यीशु कहता है। हालेलुया। सच्चाई वो है जो यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। सच्चाई ये है कि वो आज 2000 साल पहले आज से हमारे लिए मर गया। हालेलुया। और उसने सारे रास्तों को हमारे लिए खोल दिया। हालेलुया। रिखन दिया शाखा लबा। हालेलुया। एक छोटे से बात को बताकर खत्म करूंगा। हालेलुया। एक बार प्रभु के दास रेनहार्ड बोंके एक जेल में प्रार्थना करने के लिए गए और वहां पर उन्होंने देखा कि कैदी एक गीत को गा रहे थे। उनके हाथ पैरों में जो बेड़ियां थी, उन बेड़ियों को बजाकर वो गा रहे थे, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मी। हालेलुया। हालेलुया। ये दिन है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया। हालेलुया। वो जो परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। इस प्रकार से वो मिलकर गा रहे थे और जब वो उस गीत को गा रहे थे तब परमेश्वर के आत्मा ने रेनहार्ड बोंके से कहा कि इनसे क्या है कि तुम आज़ाद हो जाओगे, तुम जेल से कुछ ही दिनों में छोड़ दिए जाओगे। और जब परमेश्वर के दास ने उनसे जाकर इस बात को बोला तो उनमें से कुछ कैदियों ने कहा कि आपको पता नहीं है, हमें सजा हो चुकी है और कुछ समय के बाद हमें उस फांसी पर लटका दिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के दास को जो आत्मा ने कहा, जो परमेश्वर ने कहा, उन्होंने वो कह दिया और कुछ दिनों के बाद वो आज़ाद हो गए। हालेलुया। वो स्वतंत्र हो गए और परमेश्वर ने उनके लिए ऐसा किया। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं, हालेलुया, हालेलुया, जो वचन हमने सुना, हालेलुया, उसमें दो बातें हैं। पहला, आप विश्वास रखें। दूसरा, उसके पीछे चलना मत छोड़िए। हालेलुया। जैसे आप चल रहे हैं चलते रहिए। यायर परमेश्वर के साथ चलता रहा। जब उसको बताया गया तेरी बेटी मर गई, हालेलुया, वो क्या करता? कोई और होता तो मैं समझता हूँ वो यीशु मसीह को छोड़कर भाग जाता कि अपनी मरी हुई बेटी को देखूं, क्या मरी है या जिंदा है, या डॉक्टर को बुलाऊं या क्या करूं, मुझे अब वहां पर होना चाहिए। उसने कुछ नहीं बोला। हालेलुया। वो यीशु के पीछे चलता रहा। हालेलुया। आज शायद आपकी आशाएं टूट गई हैं, आपको निराशाओं ने भले ही घेर लिया है। हालेलुया। लेकिन विश्वास रखिए और उसके पीछे चलते रहिए। हालेलुया। उसका वचन कहता है कि अंत में फल है। हालेलुया। अंत में फल है। जो धीरज धरेगा और अंत तक बना रहेगा उसके लिए फल है। हालेलुया। आइए हम आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, जो योजना उसने हमारे लिए बनाई है, हालेलुया, वो हमारे भले की है। हालेलुया। इस बात पर विश्वास करिए। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग शायद आपको आकर बोल सकते हैं, हालेलुया, कई लोग आपको बोलते हैं तेरी प्रार्थनाओं के बदले प्रभु ने तुझे क्या दिया, तेरी भक्ति के बदले तुझे क्या मिला। हालेलुया। यूसुफ के भाइयों ने मजाक उड़ाया होगा, बोला होगा कि देख तू प्रार्थना करने वाला है, हालेलुया, तेरी प्रार्थनाओं से, तेरी आराधना से तुझे क्या मिला, देख तुझे गड्ढे में हमने डाल दिया। बहुत से लोग आपके आसपास कह सकते हैं कि तेरी आराधना, तेरी प्रार्थना, तेरा वचन पढ़ना, तेरा परमेश्वर के पीछे चलना, तुझे क्या मिला, तुझे क्या मिला। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। उस पर भरोसा रखिए क्योंकि अंत में फल है। हालेलुया। और जो अंत तक बना रहेगा, हालेलुया, परमेश्वर उसे आशीषित करेगा। हालेलुया। हम धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं पिता इस वचन के लिए परमेश्वर, जो तूने हमसे बोला और हमें सिखाया। प्रभु यीशु मसीह, हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके लिए। हालेलुया। जो आपने हमसे बातें किया प्रभु यीशु मसीह, होने दे प्रभु यीशु मसीह, तेरी मर्जी को और एक जीवन में प्रभु पूरा होता हम देखने पाए। हालेलुया। शैतान, हालेलुया, किसी भी रीति से तेरे बच्चों को डिगाने ना पाए। सामर्थ्य परमेश्वर, तेरी मर्जी, तेरी योजना परमेश्वर बड़ी सामर्थ्य के साथ हर एक के जीवन में पूरी होने पाए। हालेलुया। ओ यीशु मसीह, हालेलुया, तेरा वचन कहता है कि जो द्वार मैंने तुम्हारे लिए खोला है, हालेलुया, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। उन सारे खोले गए द्वारों के लिए, हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। तेरी योजनाओं के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जो तूने प्रभु हम में से हर एक के लिए, जो इस वक्त देख रहे हैं, सबके लिए जो तूने योजना बनाई है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। यीशु के प्यारे, मीठे और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।